नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर हैं रामायण में से आपको नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। राम जी के तीनों भाई मूर्छित हो गए, हनुमान जी को बंदी बना लिया गया। अब सीता माँ जब पूजा से वापस लौटी तो लव कुश ने खुश होकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। सीता जी भयभीत हो गई, विलाप करने लगी। तब सीता जी ने लव कुश को बता दिया कि वे ही सीता हैं और राम जी उन्हीं के पति हैं और आप दोनों राम जी के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा अब वह समय आ गया है जब वे अयोध्या में जाकर उनकी लिखी रामायण को लोगों को सुनाएं, ताकि प्रजा को एहसास हो जाए कि उनकी कितनी बड़ी गलती थी। इसके बाद दोनों बालक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर संगीत के माध्यम से रामायण कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि श्री राम के द्वारा उन्हें अयोध्या के राजमहल में बुलाया गया। वहां उन्हीं दोनों बालकों को देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन लव कुश ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने केवल अपने पिता की चरण वंदना की और कहा कि हम कल आएंगे रामायण कथा सुनाने के लिए। अगले दिन राज दरबार प्रजा से खचाखच भरा था तथा सभी राज परिवार के सदस्य, गुरुजन, मंत्री, सैनिक वहां उपस्थित थे। सभी को लग रहा था दोनों बालक राम के प्रतिरूप हैं, पर उनके शरीर पर वल्कल है और उनके सिर पर जटाजूट हैं। यदि नहीं होते तो वो साक्षात राम दिखाई देते। लव कुश ने श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कथा सुनाई। वह सभी प्रजावासियों ने प्रसन्न होकर सुनी भी। माता सीता के वनवास में जाने के बाद की कथा कोई नहीं जानता था। जब लव कुश ने अयोध्या की प्रजा का माता सीता पर संदेह करना, माता सीता के त्याग और उनका वन में जाने के बाद की कथा सुना दी तो सभी अचंभित हो गए। श्री राम राज सिंहासन पर बैठे बैठे भावुक हो गए तथा आश्चर्य से उन्हें देखते जा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों बालकों को माता सीता के वनवास जाने के बाद का जीवन कैसे पता है। पाठ पूरा होने पर उनको श्री राम ने 18,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि हम तो सन्यासी हैं, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। तब राम ने पूछा ये काव्य किसने लिखा। तब उन्होंने बताया ये महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तब लव कुश ने माता सीता के अभी तक की कथा सुनाकर भरी सभा में स्वयं को राम के पुत्र होने का दावा किया। ये सुनकर सभी प्रजाजनों में कोलाहल व्याप्त हो गया। सभी तरह तरह की बातें करने लगे। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्या ये सच में राम के पुत्र हैं? राम के पुत्र हैं तो सीता कहाँ है? श्री राम ने जब ये सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने के लिए कहा और अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। अगले दिन सीता जी वाल्मीकि जी के पीछे पीछे कषाय वस्त्रों में चलती हुई ऐसे लग रही हैं जैसे ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चल रही हो। सीता जी की दीनहीन दशा देखकर लोगों का दिल दुख से भर गया, आंखों में आंसू आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा आज मैं शपथ लेकर ये कहता हूँ सीता तो सती है, पवित्र है। लव और कुश दोनों आपके पुत्र हैं। यदि मैंने कोई मिथ्या भाषण किया हो तो मेरा सारा तप निष्फल हो जाए। उनके वचन सुनकर राम ने कहा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सीता ने तो अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित कर दी थी, लेकिन राज धर्म के कारण से मुझे उनको त्यागना पड़ा। तब जन समूह को संबोधित करते हुए
राम ने कहा, मुनि विद्वजनों, मुझे वाल्मीकि जी के वचनों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सीता अपनी शुद्धता का खुद विश्वास दिलाए तो सबको प्रसन्नता होगी। माता सीता ने जब ये सुना, उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर ही वे वन में रह रही हैं। इसके पश्चात भी उनसे शुद्धता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कैसी है ये प्रजा? इसलिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय किया, ताकि ये आगे समस्या कभी खड़ी ही ना हो। ये सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन, कर्म से केवल भगवान राम की आराधना की है, उन्हें अपना पति माना है, अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर 2 हिस्सों में बट गई। उसमें से धरती मां अवतरित हुई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे हुए इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये सुनकर दोनों राजकुमार विलाप करने लगे। माता सीता को उन्हें छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा। तब माता सीता ने दोनों बालकों को राम की शरण में जाकर उनकी सेवा करने का आदेश दिया तथा स्वयं धरती में समा गईं। माता सीता के धरती में समाने के पश्चात श्री राम विलाप करने लगे तथा अंत में अपने गुरु के परामर्श पर लव कुश को खुशी खुशी अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न ये पैदा होता है, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि सीता को धरती में समाना पड़ा? क्या राम इतने कठोर थे कि सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह किया? इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म को समझना पड़ेगा। क्या है राजधर्म की परिभाषा? एक राजा प्रजा से बनता है और राजा का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा हित में कोई निर्णय ले। क्योंकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है, राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने पड़ते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत हो, अन्यथा इसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसे राजधर्म कहते हैं। राम ने राज्य धर्म के लिए, अयोध्या के लिए, अपने भाइयों के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसे थे मेरे राम। श्री राम समेत चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे। श्री राम के जुड़वा पुत्र थे लव और कुश। वहीं भरत के बेटों का नाम था ताक्ष्र और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र थे चित्रांगद और चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम था सुबाहु और शूरसेन। श्री राम के समय में कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में बांटा था। भगवान राम ने अपने पुत्रों सहित किसी को भी अयोध्या का राज्य नहीं दिया। राम ने अन्य राज्यों को जो उनके अधीन थे 8 राज्यों में विभाजित कर दिया और 8 राजकुमारों को दिए, जिनमें लव कुश और उनके भाई के 6 पुत्र शामिल थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित लाहौर शहर है। यहाँ के किले में लव का एक मंदिर बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा और बाद में ये लाहौर बन गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लौहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कुश वंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई थी। एक शोध बताता है कि लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इसकी गणना की जाए तो लव और कुश महाभारत काल के 2500 से 3000 वर्ष पहले तक थे। आगे की हम कथा अगले एपिसोड में करेंगे। जय श्री राम।